गाइस, क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में स्मोक के बबल्स को बनाया जा सके? और क्या आपने कभी बॉटल से कुछ इस तरह का रॉकेट बनाया है? आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ऐसे रॉकेट को नहीं बनाया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के रॉकेट को कैसे बनाया जाता है। और गाइस, तब क्या होगा जब एक कुल्हाड़ी के ऊपर बुलेट से फायर किया जाएगा। क्या ये बुलेट बीच में से टूट जाएगी या ये कुल्हाड़ी में ही छेद कर देगी? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है स्मोक बबल्स। गाइस, क्या आपने कभी कुछ इस तरह से स्मोक के बबल्स को बनते हुए देखा है? जिन बबल्स के अंदर स्मोक कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इन बबल्स को देखने पर कुछ ऐसा लगता है जैसे कि बबल्स के अंदर स्मोक को डाल दिया हो। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: ड्राई आइस, वाटर बॉटल और बबल सोप की, जिसको पानी के अंदर मिलाने पर बहुत सारे झाग होते हैं। तो इन तीनों चीजों को इकट्ठा करने के बाद आपको वाटर बॉटल में कुछ मॉडिफाई करना है। जैसे आपको वाटर बॉटल के अंदर एक छोटा सा होल करके उसमें नली को डाल देना है, जिसके बाद बॉटल आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। उसके बाद आपको ड्राई आइस को वाटर बॉटल के अंदर डाल देना है और फिर वाटर बॉटल के अंदर ये ड्राई आइस जाने के बाद इसमें से तेजी से धुआं निकलने लगेगा, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको सिंपली बॉटल के ऊपर के ढक्कन को लगा देना है। उसके बाद आप देखोगे कि जो आपने बॉटल में नली लगाई थी उसके अंदर से ये धुआं निकलने लगता है। और फिर आपको इस नली को बबल सोप के अंदर डुबो देना है। और फिर जब आप इस नली को सोप के अंदर से बाहर निकालेंगे तो फिर इसमें से ये बबल्स स्मोक निकलना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप में से कौन कौन इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई करने वाला है? अगर आप अपने घर पर इसे ट्राई करने वाले हो तो ट्राई करने के बाद आप मुझे बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट आपसे सही से हुआ या नहीं। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9 पर है वैक्यूम चैम्बर। गाइस, आप में से ज्यादातर लोगों को वैक्यूम चैम्बर के बारे में तो जरूर पता ही होगा, और जिसे भी नहीं पता है उसे मैं बता देता हूँ कि वैक्यूम चैम्बर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर वैक्यूम, या यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर हवा नहीं होती है। अगर आप अपने हाथ को बोतल के अंदर बंद करके कुछ इस तरह से रख लेते हैं और उसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद इस बोतल के अंदर वैक्यूम चैम्बर बन जाता है और आपका हैंड बहुत ही तेजी से रेड होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब आप वैक्यूम चैम्बर के अंदर मक्खियों को रखते हैं तो जब तक उसके अंदर एयर है तब तक ये मक्खियां वैक्यूम चैम्बर के अंदर आसानी से उड़ती रहेंगी। और फिर जैसे ही उसके अंदर की सारी एयर बाहर निकल जाएगी उसके बाद ये मक्खियां वैक्यूम चैम्बर के अंदर उड़ ही नहीं पाएंगी। और गाइस, वैक्यूम चैम्बर एक्सपेरिमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी है कि अगर आप नॉर्मली एक बॉल और फेदर को ऊंचाई से जमीन पर डालते हैं तो हम सभी लोगों को पता है कि इन दोनों में से बॉल ही सबसे पहले जमीन पर गिरेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब इन्हीं दोनों चीजों को वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाला जाता है तो ये फेदर और बॉल दोनों ही एक साथ जमीन पर गिरते हैं। नंबर 8 पर है कॉर्न स्टार्च। गाइस, क्या आपने कभी एक ऐसे लिक्विड को देखा है जिस लिक्विड को अगर आप प्यार से उठाते हैं तो वो प्यार से उठाने पर तो आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे गुस्से से उंगलियां गड़ा करके उठाते हैं तो उससे हाथ में उठाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, इस लिक्विड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉर्न स्टार्च को ले लेना है। इस कॉर्न स्टार्च को मक्के के दानों से बनाया जाता है जो कि पाउडर की तरह आता है। और फिर उसके बाद आपको इसमें पानी मिक्स कर देना है और फिर आप खुद ही देख लीजिए इस लिक्विड का जादू। अगर आप इस लिक्विड के ऊपर प्यार से हथौड़ी रखते हैं तो वो हथौड़ी नीचे चली जाती है, लेकिन वहीं अगर आप इसी लिक्विड के ऊपर हथौड़ी तेजी से मारते हैं तो इस लिक्विड के अंदर ये हथौड़ी थोड़ी सी भी अंदर नहीं जा पाती है। नंबर 6 पर है बॉलिंग बॉल वर्सेस एग्स। गाइस, क्या होगा जब एक बॉलिंग बॉल को कुल्हाड़ी के ऊपर डाला जाएगा? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बॉलिंग बॉल के बारे में नहीं जानते होंगे। ये एक ऐसी बॉल होती है जो कि ठोस पत्थर की तरह बनी होती है। इसे अगर आप किसी भी चीज के ऊपर डालेंगे तो ये उस चीज को तोड़ के रख देगी। लेकिन वहीं अगर हम इसी बॉलिंग बॉल को एक कुल्हाड़ी के ऊपर डालें तो क्या होगा? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बॉलिंग बॉल को बहुत ऊंचाई पर ले जाया गया और फिर उसके बाद जब इस कुल्हाड़ी के ऊपर बॉलिंग बॉल को डाला गया तो उसके बाद तो इस बॉल के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये बॉल बीच में से नहीं टूटी। तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप अब इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये बॉल कितनी ज्यादा मजबूत होती है। नंबर 6 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कोका कोला। गाइस, हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी प्रेस होती है जिसके नीचे अगर आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज रख देंगे फिर भी ये हाइड्रोलिक प्रेस उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। जैसे इसी मूस बोन को देख लीजिए जिसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया है। और मूस एनिमल की हड्डी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एनिमल की हड्डी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि मूस की हड्डी को तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। हाइड्रोलिक प्रेस से जब इसकी हड्डी के ऊपर प्रेशर लगाया गया तो यह हड्डी 9500 किलो तक के वजन को झेलने के बाद
टूट गई। ऐसे ही हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब इस कुल्हाड़ी को रखा गया तो हाइड्रोलिक प्रेस से जब इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये कुल्हाड़ी भी बीच में से टूट गई। ऐसे ही जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हथौड़े को रखा गया, उसके बाद जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो उसके बाद तो ये हथौड़ा बीच में से ही टूट गया, जिसे स्लो मोशन में टूटते हुए आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। ऐसे ही गाइस जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इस कोका कोला की बोतल को रखा गया और फिर उसके बाद जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो उसके बाद तो ये बोतल दबती चली जाती है और एक समय पर तो ये बोतल सिलेंडर की तरह दिखाई देने लगती है और फिर हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर ना झेल पाने की वजह से ये कोका कोला की बोतल फट जाती है। नंबर 5 पर है थ्रेडिंग मशीन वर्सेस रॉक। गाइस थ्रेडिंग मशीन के अंदर भी जब आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो उसके बाद तो ये थ्रेडिंग मशीन उसका चूर्ण बना देती है। ऐसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी थ्रेडिंग मशीन होती हैं जिनके अंदर इन पत्थरों तक को डाला जाता है, उसके बाद ये थ्रेडिंग मशीन इन पत्थरों का चूर्ण बना देती है। ऐसे ही थ्रेडिंग मशीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को डाल दिया जाता है जिनके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं और ऐसी चीजों को थ्रेडिंग मशीन के अंदर डालते हुए आप अभी इन वीडियोस में देख ही सकते हैं। नंबर 4 पर है बुलेट वर्सेस एक्स। गाइस क्या होगा जब एक नुकीली धारदार कुल्हाड़ी के ऊपर बुलेट से फायर किया जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर स्टेबल करके रख दिया गया और उसी के ही ठीक सामने गन को भी स्टेबल करके रख दिया गया और फिर जब गन से कुल्हाड़ी के ऊपर फायर किया गया तो जैसे ही बुलेट कुल्हाड़ी से टकराती है, कुल्हाड़ी से टकराने के बाद ये बुलेट 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, मतलब कि इस बुलेट के कुल्हाड़ी पर लगने के बाद 2 हिस्से हो जाते हैं। ऐसे ही अगली बार कुल्हाड़ी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि कुल्हाड़ी के बीचों बीच में एक और ब्लेड को ऐड कर दिया गया, जिसके बाद गन से जब इस कुल्हाड़ी के ऊपर फायर किया गया उसके बाद तो गन से निकलने वाली बुलेट कई हिस्सों में बढ़ जाती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। नंबर 3 पर है आईफोन रोलिंग डाउन। गाइस जब बहुत सारे आईफोन्स को एक टायर से बांध लिया जाता है और फिर उसके ऊपर से बहुत सारे टेप को चिपका दिया जाता है जिससे कि ये आईफोन इस टायर से निकल कर ना गिर जाए। ये सारे के सारे आईफोन्स वर्किंग कंडीशन में होते हैं और फिर उसके बाद जब इस टायर को ऊंचाई से ढलान की तरफ छोड़ दिया जाता है उसके बाद ये टायर नीचे ढलान की तरफ चलता चला जाता है और फिर इसमें से बहुत सारे आईफोन निकलकर घास फूस में भी गिर जाते हैं, जिनमें से कुछ आईफोन्स तो डैमेज हो चुके थे और कुछ अब भी वर्किंग कंडीशन में थे। अगर गाइज आप में से ही किसी को भी ऐसे आईफोन घास फूस में पड़े मिल जाए तो आप उस आईफोन का क्या करोगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2 पर है लिक्विड नाइट्रोजन रॉकेट। गाइज लिक्विड नाइट्रोजन से भी इस तरह की रॉकेट को बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आप किसी भी बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए और फिर उसके बाद खाली बोतल के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन को डाल दीजिए और फिर जैसे ही आप इस बोतल को उल्टा करेंगे उसके बाद ये बोतल सीधा रॉकेट की तरह आसमान की तरफ उड़ जाएगी। तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को आप में से कौन कौन घर पर ट्राई करने वाला है, जो भी इसे अपने घर पर ट्राई करने वाला है वो जरा संभाल कर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो गाइज फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है विंडो ग्लास वर्सेस एक्स। गाइज क्या होगा जब विंडो ग्लास के ऊपर कुछ इस तरह से कुल्हाड़ी से मारा जाएगा, क्या ये सारी की सारी विंडो ग्लास टूट जाएंगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले सामने की तरफ बहुत सारे विंडो ग्लासेस को लगा लिया गया और फिर जब इन विंडो ग्लास के ऊपर इस कुल्हाड़ी को मारा गया तो उसके बाद तो ये सारे के सारे कांच टूटते चले जाते हैं। इन सभी ग्लासेस में से पीछे के सिर्फ 2 ही ग्लास बचते हैं, लेकिन बाकी के सारे विंडो ग्लास चकनाचूर हो जाते हैं। तो गाइज इन सभी एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जिसे आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। जिसे ट्राई करने के लिए आपको सबसे पहले एक कांच के ग्लास को ले लेना है और फिर उसमें सबसे पहले शैम्पू को डाल लेना है, उसके बाद इसमें कोलगेट को डाल देना है और फिर आपको इन दोनों को मिक्स करने के बाद ऊपर से इस नींबू के रस को डाल देना है और फिर इसके बाद ऊपर से डिटर्जेंट पाउडर को डाल देना है और फिर फाइनली इस ग्लास में विनेगर यानी कि सिरका को भी डाल देना है। जैसे ही आप इसे इस ग्लास के अंदर डालेंगे वैसे ही ग्लास के अंदर से बहुत सारे झाग निकलने लगेंगे। क्या आपके एक्सपेरिमेंट में भी सेम ऐसा ही हुआ या नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा? तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।